नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सबको पता है, आज मैं एक ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम की बात करने वाली हूं जो कि है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। आप सबको ये पता है कि हर पेरेंट्स का एक ऐसा कंसर्न रहता है कि उनकी बेटी का भविष्य उनको कैसे सिक्योर करना है। यानी आप सबको पता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पोस्ट ऑफिस में आरडी खुलवाते हैं, कुछ अपनी बेटी के नाम पे एफडी भी करवाते हैं। एक ऐसी सरकारी योजना, एक ऐसी गवर्नमेंट की योजना जो कि हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है, उसके अंदर अगर आपने अपनी बेटी के नाम पे अकाउंट खुलवाया हुआ है या आपको नहीं पता है, तो आज का ये जो वीडियो है इससे रिलेटेड रहेगा। यानी कि आपकी बच्ची अगर 1 दिन से लेकर 10 साल तक की है तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। देखिएगा, आप सबको ये पता है कि हर व्यक्ति इस बात को लेकर एक कंसर्न में रहता है कि उसको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग अगर रहता है कोई, तो वो है हमारी ये योजना। इस योजना में ये मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी योजना है जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ही अच्छी यानी कि 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि जो एफडी से सबसे ज्यादा है, आरडी से ज्यादा है, आपका कोई म्यूचुअल फंड है उससे भी ज्यादा है। यानी कि सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन वो है हमारी SSY सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना मेरी पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें आपका पैसा कहीं नहीं डूबता है। अगर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि शेयर मार्केट गिर जाता है, अगर आपने प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करा है उसकी रेट कम हो जाती है, लेकिन ये योजना अपने आप में एवरग्रीन योजना है। इसके बारे में शुरुआत से लेकर एंड तक, यानी कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कैसे अकाउंट ओपन करवाना है, क्या इसकी मैच्योरिटी डेट रहती है, आप कितने साल तक पैसा जमा करवा सकते हैं, इस सारी ही बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात, सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंतर्गत आप गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि आप अपना पैसा 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में अकाउंट खुलवाकर जमा करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस योजना की ये होती है कि आपने जितना पैसा जमा करवाया है उस पैसे पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 0% टैक्स की एक ऐसी योजना है जिसको ट्रिपल टैक्स फ्री कहते हैं। यानी कि अगर आपने कोई पैसा जमा करवाया है, यानी आपने कोई पैसा डिपॉजिट करवाया है, या उस पैसे की जब मैच्योरिटी पूरी हो जाती है उस टाइम, और जब आप पैसा विड्रॉल करवाते हो उस टाइम, तीनों ही कंडीशन में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। इसलिए ये योजना अपने आप में बहुत ही सेफ है। देखिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के पेरेंट्स होते हैं उन लोगों को ये शायद टर्मिनोलॉजी समझ में ना आए, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि ये एक भारत सरकार की एक ऐसी योजना है। अगर आप किसी भी गांव से भी बिलोंग करते हैं तो मैं आपको एक शॉर्ट में समझाती हूँ कि आपको अब कहां पर जाकर एक अपनी बेटी के लिए एक ऐसा भविष्य का साधन सिक्योर करना है जहां आप अपनी बेटी के लिए हर साल, हर महीने, हर 15 दिन में कुछ राशि जमा करवाते रहेंगे और वो राशि आप अपने अकाउंट में डलवाते रहेंगे। वो अकाउंट आपकी बेटी के नाम पे खुलेगा, ठीक है। आपको कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए पैसा वहां जमा करवाना है, लेकिन आपकी बेटी जब 21 साल की या और बड़ी हो जाएगी तो वो आपको पैसा ब्याज सहित, यानी कंपाउंड ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में आपको वो पैसा मिलेगा। देखिएगा, इस टॉपिक के बारे में एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ये योजना एक ऐसी योजना है जो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान के तहत सरकार ने 2015 में जारी करी थी। यानी कि मोदी सरकार की योजना है जिसमें अभियान का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर लोगों के मन में ये आती है कि हम कितना पैसा कम से कम जमा करवा सकते हैं और सालाना कितने ज्यादा पैसा अपन इसमें अकाउंट में रख सकते हैं। आपको 250 यानी 250 रुपए पर ईयर आप इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। वहीं 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए आप मैक्सिमम 1 साल का जमा करवा सकते हैं। यानी कि आपकी इच्छा है, आप 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना इस अकाउंट में डिपॉजिट या जमा करवा सकते हैं, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिपॉजिट करवाने का पीरियड, यानी कि आप कितने साल तक ये पैसा जमा करवाएंगे, तो वो है 15 साल तक।
यानी कि आपने जिस दिन अकाउंट ओपन करा उस दिन से लेकर अगले 15 साल तक आप वो पैसा अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। स्कीम की ड्यूरेशन क्या है? वो है 21 साल। यानी कि 21 साल का क्या मतलब है कि जिस दिन आपने अकाउंट ओपन करा है उस दिन से लेकर 15 साल तक तो आप जमा करवाएंगे पैसा। आप कितना पैसा जमा करवा रहे हैं, आप एनुअल करवा रहे हैं, मंथली करवा रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। 15 साल तक तो आप पैसा जमा करवाएंगे। अगले 6 साल तक आपको कोई पैसा जमा नहीं करवाना है। यानी कि अगले 6 साल तक आपका कंपाउंड ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ऐड होगा। ये स्कीम 21 साल तक पूरी चलती है, ठीक है। 15 साल तक जमा करवाएंगे, अगले 6 साल तक हम पैसा जमा नहीं करवाएंगे, लेकिन वो पैसा अपन निकाल भी नहीं सकते, यानी विड्रॉल नहीं करवा सकते हैं। इसलिए इसमें लिखा है कि इस स्कीम की ड्यूरेशन जो होगी वो 21 साल तक मानी जाती है। अगला पॉइंट इसका ये है डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको पैसा कैसे जमा करवाना है वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आपकी इच्छा मतलब आप चाहो तो आप मंथली पैसा अकाउंट में डलवा सकते हैं, आप चाहो तो 15 दिन से, और आप चाहो तो ईयरली एक साथ भी पैसा जमा करवा सकते हैं। कितना? 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक आप इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने ये चीज मिस कर दी, यानी कि आपने किसी साल आपकी कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि जिसमें आप पैसा जमा करवाना भूल गए, तो क्या होगा? तो देखिएगा, यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है बैंक के जैसे कि अगर आपने जमा नहीं करवाया तो आपके 500 से 1000 रुपए पेनल्टी कट जाएगी, नहीं। इसमें आपको कम से कम 50 रुपए यानी कि एक साल के 50 रुपए आपको पेनल्टी देनी होगी। उसके अलावा कोई चार्ज आपका नहीं कटेगा। आप वो पैसा अगले साल जमा करवा सकते हैं जिस ईयर आप भूल जाते हैं। 50 रुपए आपके पेनल्टी के लगते हैं। उसके बाद में आप अपना अकाउंट वापस अगले साल से आप पैसा जमा अगले साल से करवा सकते हैं। देखिएगा, अगला पॉइंट है इंटरेस्ट रेट, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 8.2% इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगी आपके पैसे पर। लेकिन रेगुलेट इसको आरबीआई करता है, ठीक है। करंटली ये है 8.2% गवर्नमेंट इसकी गारंटी देता है। यानी कि आज की तारीख में अगर आपने अपना पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करवाया है तो वो पैसा आपका 8.2% की रेट से बढ़ता है। और ये आपको पता होगा, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एफडी की ट्राई कर लेना, आप आरडी की ट्राई कर लेना, आप किसी बैंक में आपका पैसा सेव कर लेना सेविंग अकाउंट में, इसके जितनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सबसे ज्यादा बेटर ले है, एफडी से भी, फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। यानी कि इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, गवर्नमेंट की गारंटी है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता है, हर साल बढ़ता ही है। कम होने के चांसेस इसके बहुत कम है, ठीक है। रिस्क फैक्टर जो आता है कि भाई हर एक योजना का कोई ना कोई रिस्क फैक्टर तो होता है, लेकिन इस योजना का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, यानी जीरो। क्योंकि सरकार इसकी गारंटी देती है कि आप अपने बच्चों का, आप अपनी बेटी का भविष्य इस योजना के तहत सिक्योर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, देखिएगा। अब इस बात को बहुत ही शॉर्टली आपको समझना है कि जैसे कि आपकी बेबी की एज है 5 साल, मान लीजिए आपका बच्चा, आपकी बेटी 5 साल की है, तो आपने पर ईयर 20,000 रुपए जमा करवाने का निश्चय लिया कि मैं एक साल में, मेरा बजट 20,000 रुपए का है। मेरी बेटी है 5 साल की और मैंने ये विचार किया है कि 20,000 रुपए तो मैं हर साल जमा करवा सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने कितने पैसे डिपॉजिट करवा लिए? 3 लाख रुपए, यानी 15 साल तक ही मैं जमा करवा सकता हूँ। 20,000 रुपए अगर मैंने 15 साल तक जमा करवाए तो टोटल अमाउंट मैंने 3 लाख रुपए अब तक इस अकाउंट में जमा करवा दिए हैं, यानी डिपॉजिट मैंने 3 लाख रुपए कर दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये योजना 21 साल तक होती है। 15 साल तक हमने जमा करवाए 3 लाख रुपए। अगले 6 साल तक आपको कुछ भी जमा नहीं करवाना है, 6 ईयर तक आपका इंटरेस्ट इसमें जुड़ेगा। तो 6 साल को भी मैं ऐड कर दूं तो आपका बच्चा अब हो गया है 26 साल का। आपकी बेटी 26 साल की हो जाएगी जिस दिन आपको वो पैसा 3 लाख का डायरेक्ट 10 लाख रुपए होकर मिलेगा। ये है इस योजना की सबसे बेस्ट चीज। मतलब आप खुद सोचो, आपने 20-20 हजार रुपए का नियम लिया कि हर साल 20,000 रुपए मैं कैसे करके जमा करवाऊंगा। 3 लाख रुपए मेरे पास, मैंने 15 साल तक जमा करवाए हैं, लेकिन
जब मेरी बेटी 26 साल की हो जाएगी तो उसको 10 लाख रुपए उस दिन मिल जाएंगे, जिस दिन अपना अकाउंट क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। पर मंथ अगर किसी का बजट कम है, ठीक है, अगर किसी का बजट कम है, मैंने ये विचार करा कि पर मंथ मैंने सोचा है मैं 500 रुपए ही जमा करवा सकती हूँ, तो सालाना मैंने 6,000 रुपए जमा करवाए अकाउंट में, 15 साल में मैंने जमा करवा दिए हैं 90,000। जब मेरी बेटी 21 साल की हो जाएगी, उसको मैच्योरिटी पीरियड के बाद में 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जमा करवा सकते हैं, ये आपकी सहूलियत है। देखिएगा, जैसे मैंने डिसीजन लिया कि मैं हर महीने के 1,000 रुपए बचाऊंगी, तो मैंने सालाना जमा करवा दिए हैं सुकन्या समृद्धि योजना में 12,000 रुपए। समझ रहे हो मेरी बात को आप? 12,000 रुपए मैंने सालाना जमा करवा दी, तो मुझे 15 साल तक जमा करवाने हैं। तो 15 साल तक मैंने 15 × 12 यानी कि 1,80,000 रुपए मैंने 15 साल तक SSY के अकाउंट में डाल दिए हैं। लेकिन जब मुझे मेरी बेटी 21 साल की होगी, यानी 21वें साल, इस योजना के तहत 21वें साल मुझे 6 लाख रुपए मिलते हैं। यानी मैंने इन्वेस्ट तो बहुत कम, आप खुद सोचो, मैंने इन्वेस्ट तो 1,80,000 रुपए ही किए हैं, लेकिन मुझे जिस दिन ये अकाउंट मेच्योर होगा उस दिन 6 लाख रुपए मिलेंगे। आप खुद सोचो, 5 गुना आपका पैसा बढ़ रहा है। 2 लाख से 6 लाख, यानी कि आपको एक ही अकाउंट में 4 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। ये है इस योजना की सबसे बेस्ट चीज जो आपको देखने को मिलती है। किसी भी तरीके से आपको ये योजना आपको विचार करनी है, जैसे ही आप ये वीडियो देख ले और आपके घर में अगर कोई आपकी बेटी है, तो आपको तुरंत ही इस योजना का लाभ लेना है और अकाउंट अपनी बेटी के नाम से ओपन करवाना है। जरूरी नहीं है आप 1.5 लाख रुपए ही जमा करवाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार की सेविंग है जो आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, आपकी जितनी सहूलियत है, मैंने हर एग्जाम्पल 500 से लेकर 10,000 रुपए तक के एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस योजना के तहत कि इन केस कुछ ऐसा हो जाए कि डेथ हो जाए, किसकी, गार्जियन की। अगर जो पेरेंट अपनी बच्चे के नाम पे कुछ पैसा जमा करवा रहे हैं, अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो वो अकाउंट कंटिन्यू रह सकता है। मान लीजिए मदर की डेथ हो गई, तो फादर उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है, या आप चाहो तो आपका सारा का सारा पैसा विड्रॉल हो सकता है, लेकिन आपको डेथ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो डेथ का सर्टिफिकेट लगेगा और आपका सारा का सारा पैसा विड्रॉल हो जाएगा। अगर डेथ हो जाती है बेबी की, तो क्या होगा, तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर बच्चे की ही डेथ हो जाती है, इनकेस ऐसा कभी ना हो, ईश्वर करे, पर ऐसा हो जाता है, तो आपको अकाउंट क्लोज माना जाएगा। आपका आपका मनी जो है वो लीगल रूप से गार्जियन को मिल जाएगा। जो भी लीगली इस अकाउंट के नॉमिनी रहेंगे, जो पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, उनको लीगली इस अकाउंट में आप गार्जियन को ये पूरा का पूरा पैसा मिल सकता है। ये सिचुएशन देखो, मेरा ये है कि आपको सारे ही पॉइंट समझाना काम है। इस योजना में अगर कुछ ऐसा हो जाता है, सिचुएशनल है, हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आगे मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, मैं कैसे इसको विड्रॉल करवा सकता हूँ। एक सबसे मेन जो इसका ड्रॉबैक मैं मान लूं, सबसे ज्यादा ड्रॉबैक कि भाई कुछ ना कुछ कमी तो होनी चाहिए, वो ये है कि ये जो योजना है उसमें इंश्योरेंस कवर नहीं है। तो मैं मोदी सरकार से ये योजना से इस तहत इस वीडियो के थ्रू ये कहना चाहूंगी कि जब आपने इतनी अच्छी योजना बनाई है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप इसमें एक इंश्योरेंस का टर्म भी ऐड कर देते। देखिए, वी रिक्वेस्ट फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट टू प्लीज इंक्लूड ए हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, यदि पेरेंट्स इसके साथ टर्म और या हेल्थ इंश्योरेंस करा ले, तो इस होने पर सुहागा हो सकता है। ये मैंने मेरी तरफ से बताया है कि ये योजना अपने आप में बेस्ट हो सकती थी, द बेस्ट हो सकती थी। इसमें एक ड्रॉबैक ये रह गया कि इसमें इंश्योरेंस कवर नहीं है, यानी कि पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है, तो ये योजना बहुत ही थोड़ा ऐसा क्रिटिकल सा केस हो जाता है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि उन पेरेंट्स का या तो टर्म इंश्योरेंस हो या उन पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस हो। अगर उनका इंश्योरेंस भी कवर है, उन्होंने कहीं और से अलग से करवा रखा है और उनके पास सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट भी है, तो ये योजना अपने आप में द बेस्ट है, सोने पर सुहागा है। आपको कहीं और इन्वेस्ट करने की अपनी बेटी के लिए नीड नहीं है। तो या तो पेरेंट्स इस बात से अवेयर रहेंगे कि उनको इंश्योरेंस करवा लेना है, या मैं मोदी सरकार से ये कहूंगी कि आप इस योजना में कृपया इंश्योरेंस नाम का टर्म भी ऐड कर देते तो बेस्ट हो जाता। आगे देखिएगा,
लड़की की उम्र 18 साल। तो अगर इसका एक ड्रॉबैक और भी है, ड्रॉबैक तो क्या कहें, लेकिन अगर आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है और उसको इस अकाउंट का पता होता है कि मेरे नाम से कोई अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो वो अपने अकाउंट में जितना भी पैसा है वो विड्रॉल करवा सकती है। उसको उसमें अपने पेरेंट्स की अनुमति की, अपने गार्जियन की उसका अप्रूवल की जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, कोई नीड नहीं है। वो जाकर अपने आप विड्रॉल करवा सकती है। ये एक तरीके से ड्रॉबैक हो सकता है। देखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना, अब आपका मेन पॉइंट ये है, ये तो रहा अब तक इसकी जानकारी। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनको नहीं पता कि हमको ये क्या करना है, कैसे अकाउंट ओपन करवाना है, कहाँ जाना है। तो ये प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। SSY सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट आप दो तरीके से खुलवा सकते हैं। नंबर एक, आप बैंक जाकर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं या आप पोस्ट ऑफिस से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैंने ये अकाउंट जो है मेरी बेटी के नाम पे पोस्ट ऑफिस से जाकर खुलवाया है, ठीक है। आप पोस्ट ऑफिस पे जाकर और या बैंक से जाकर आप अपना ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों से नहीं, एक ही जगह आपको चूज करनी है। आप जहां जाओ वहां आप आराम से जा सकते हैं। आप बैंक भी जा सकते हो, पोस्ट ऑफिस भी जा सकते हो। योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी आपकी बेटी की एज कितनी होनी चाहिए। तो देखिएगा, 1 डे से लेकर 10 ईयर तक। अगर आपकी बेटी की उम्र 1 दिन की है तब से लेकर 10 साल तक, आप जब भी अवेयर हो सकता है आप मेरा वीडियो देखकर ही अवेयर हो जाए, तो उसी दिन से आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ओनली फॉर इंडियंस, ये सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए ही योजना है। मैक्सिमम अगर किसी भी फैमिली में, अगर किसी परिवार में 2 बेटियां हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 अकाउंट सुकन्या समृद्धि के खुलवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत सरकार हम दो, हमारे दो योजना के तहत ही काम करती है। ऐसे नहीं कि आपके घर में 4 बेटियां तो आपने 4 सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खुलवा लिए, जी नहीं। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप एक घर में 2 अकाउंट ही खुलवा सकते हैं। और अगर ट्विंस है तो आप 3 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा, आपको आधार कार्ड चाहिए होगा आपकी बेटी का, और आपको आधार कार्ड चाहिए होगा पेरेंट्स का, यानी गार्जियन का आधार कार्ड और आपकी गर्ल चाइल्ड का आधार कार्ड, और बर्थ का सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है आपकी बच्ची का आधार कार्ड लेकर और आपकी बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र लेकर, और उसके साथ साथ में गार्जियन का आधार कार्ड भी ऐड होता है। ये लेकर आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक चले जाना है। आराम से बाकी की योजना, बाकी की डिटेल्स आपको वहां जाकर फुलफिल हो जाएगी, वो आपको सारी चीज बता देंगे। तो आज मैंने एक ऐसी स्कीम की बात करी है जो एक बेटी के पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिएगा, हम सोचते रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी बेटी के नाम पर, कैसे सेविंग करनी चाहिए। कुछ ऐसी मदर्स होती है जो हजार हजार रुपए लेकर ऐसे अपनी बेटी के नाम पर अलमारी में जमा करती रहती है। तो देखिएगा, वो आपको नहीं करना है। वहां उन हजार रुपए का आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको अवेयरनेस के साथ में, बड़ी ही जागरूकता के साथ में, जब भी आप ये वीडियो आप तक पहुंचे, आपको उसी दिन या अगले ही दिन जाकर पोस्ट ऑफिस या बैंक जाकर आपको अपनी बेटी के नाम पर अकाउंट खुलवाना है। और कम से कम आप जितना चाहो आप सेविंग करें और इस अकाउंट में डलवाएं। फिर आपकी बेटी जब भविष्य में कुछ ऐसी काम होती है तो वो पैसा आपकी बेटी के बहुत काम आएगा। आज की वीडियो में मैंने इतनी जानकारी दी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा उन पेरेंट्स के लिए जिनकी डॉटर्स हैं। और पर्सनली ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आपको SSY अकाउंट जरूर जरूर ओपन करवा लेना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।